वर्दी बनी वचन की मिसाल, न्याय मिलने तक गांव नहीं लौटे एसपी विनीत जायसवाल। फिर कराई पीड़िता की शादी, मिला लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार। आपको बताते चलें कि गोंडा जिले के उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के धन्नीपुरवा गांव में बीती 24 अप्रैल की रात को एक दर्दनाक घटना हुई। उदय कुमारी के भाई शिवदीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक परिवार की उम्मीदों पर चोट थी। लेकिन तभी इंसाफ की राह पर एक ऐसा पुलिस अधिकारी खड़ा हुआ जिसने यह साबित कर दिया कि वर्दी सिर्फ अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। गोंडा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने उस वक्त अपनी 3 दिन की छुट्टी रद्द कर दी जब उन्हें इस हत्याकांड की सूचना मिली। परिवार के साथ बाहर जाने की योजना को छोड़ उन्होंने कसम खाई, जब तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं इस गांव की धरती पर कदम नहीं रखूंगा। एसपी जायसवाल ने न सिर्फ हत्या के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, बल्कि मुठभेड़ में 2 बदमाशों को ढेर भी किया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर तन्वी जायसवाल के साथ मिलकर उदय कुमारी की शादी धूमधाम से कराई, एक मिसाल पेश करते हुए कि पुलिसिंग सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं, पीड़ितों को संभालना भी जानती है। इस मानवता भरे कदम पर रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित जूली पांडे और उनकी टीम, रोशनी पांडे, रोहिणी पांडे, बबीता पांडे और उनकी पूरी टीम ने गोंडा पुलिस लाइन में एसपी दंपत्ति का सम्मान समारोह आयोजित किया। नीम करौली बाबा के दर्शन को गई जूली पांडे ने जब इस खबर को सुना तो भावुक हो उठी। उन्होंने कहा, यह काम कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता, यह तो ईश्वर और माँ की भूमिका निभाने जैसा है। और तभी उन्होंने ठान लिया कि जो वर्दी आज मसीहा बनी है उसे सलाम करना हमारा धर्म है। समारोह में एसपी विनीत जायसवाल और उनकी पत्नी पर पुष्प वर्षा कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। वहां मौजूद हर आंख नम थी और हर दिल गर्व से भरा था। एसपी विनीत जायसवाल ने भावुक होते हुए कहा, हमने छुट्टी ली थी, लेकिन जब घटना की जानकारी मिली तो परिवार की जगह कर्तव्य को चुना। ये शादी कराकर जो सुकून मिला वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। पुलिसिंग अगर इंसानियत से जुड़ी ना हो तो वो अधूरी है। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि जब वर्दी में संवेदना जुड़ती है तो इंसाफ सिर्फ कानून का फैसला नहीं, दिल का फर्ज भी बन जाता है। यह खबर सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, वर्दी और मानवता की साझा तस्वीर है, एक प्रेरणा, एक संदेश है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें इंडिया न्यूज़ टीवी 24 लाइव। किस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति है, मैं आपको बस ये बताऊंगा। 11 महीने के बाद पहली बार मैंने छुट्टी अप्लाई की थी और मुझे छुट्टी मिली थी 3 दिन की। पिछली छुट्टी मैं पिछले लोकसभा चुनाव के बाद जून में गया था 2 दिन अपने घर गोरखपुर। उसके बाद 11 महीने बाद मुझे 3 दिन का अवकाश स्वीकृत हुआ था और शुक्रवार को जुम्मे की नमाज सकुशल संपन्न कराने के बाद मुझे निकलना था अवकाश पर। तब तक शुक्रवार की भोर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई और मैं घर पे गया था, घटनास्थल पे गया, अस्पताल गया। मैंने उस घर की आर्थिक स्थिति देखी, जानकारी हुई कि 5 मई को इनकी शादी होनी थी। उसी वक्त लगा कि भाई ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य, बिल्कुल ब्लाइंड केस था और यदि मैं जनपद में नहीं रहूंगा तो शायद उस त्वरितता से कार्रवाई ना हो पाए। तो सबसे पहले तो मैं वापस आया और मैंने लेटर लिख के, एप्लीकेशन लिख के हेडक्वार्टर भेज के अपनी छुट्टी निरस्त कराई कि मेरा यहाँ रहना नितांत आवश्यक है। तो वो छुट्टी निरस्त हुई। इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि परिवार भी प्रभावित होता है। हम इस तरह की नौकरी में हैं क्योंकि कोई भी प्लानिंग हमारी होगी वो परिवार के साथ होगी। अन्य रिलेटिव्स भी हैं तो सब जानकारी करेंगे, भाई क्या हो गया, आपने छुट्टी निरस्त करा दी। तो उनको भी घटना से रूबरू कराएंगे। उनके मन में भी संवेदना उसी वक्त जगी जब घर पे जानकारी हुई कि उस घर में बिटिया की शादी थी। तो मेरे फादर इन लॉ, मेरे फादर, आप सबकी बात हुई कि आपको घर जरूर जाना चाहिए। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो जाऊंगा एक केस के तहत
क्राइम को सॉल्व करने के, बट जो दूसरा मानवीय दृष्टिकोण है कि हाँ एक बिटिया की शादी की वजह से उसमें भी विघ्न उत्पन्न हुई और एक भाई चला गया, तो उसके दृष्टिकोण से परिवार को सहानुभूति देना बहुत आवश्यक है। तो आपके जाने की योजना तय हुई। हमारे स्थानीय पुलिस की भूमिका देखिए, सीओ तरफगंज के नेतृत्व में यह सराहनीय सोच कि हम कुछ आपस में पुलिस के लोग ही चंदा करें, एक डिसेंट अमाउंट जितना हम हेल्प कर सके वो इकट्ठा हुआ। ये तय हुआ कि हम अपनी ओर से भी कंट्रीब्यूट करेंगे और उन्हें देंगे। बट उस गांव में जाने का मैंने तभी तय किया था कि जब तक जितने भी आरोपी इस घटना में शामिल हैं उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे, मेरी गांव में जाने की नैतिक बल मेरे में नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ समय इसको रोकिए, तब तक धीरे धीरे देखिए ये अच्छे के लिए भी होता, धीरे धीरे सामान और इकट्ठा होता गया। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिली, पुलिस के हमारे लोगों को जो हमारे साथ छुट्टी में हमारे रिलेटिव जाने वाले थे उन्होंने भी इसमें आर्थिक सहयोग किया, मतलब और लोग जुड़ते गए, शादी का सामान इकट्ठा होता गया, जो नगद सहयोग था वो तो बढ़ता गया और ईश्वर ने हमारा साथ दिया। जो दुर्दांत अपराधी थे वो मुठभेड़ में मारे गए, जो उनके साथी थे वो मुठभेड़ में गिरफ्तार होकर जेल गए। पूरी घटना का पटाक्षेप हुआ। उसके बाद हमें जानकारी हुई कि शादी की डेट नियत है, तो फिर जैसा कि हमने पहले ही तय किया था, मैडम वहां पर गई और जो भी इस दरमियान लोगों के सहयोग से और पुलिस के सहयोग से जो चीजें हमने इकट्ठा की थी वो उन्हें दी और उसी वक्त हमने उन्हें आश्वासन दिया था कि शादी में हम घराती की भूमिका में रहेंगे, आप निश्चिंत रहें। और देखिए गांव वालों का, हमारा समाज कितना इस बारे में अच्छे विचार रखता है। ये ऐसे कठिन वक्त पे ही इसकी परीक्षा कसौटी पे खरी उतरती है। सभी लोग, चाहे वो प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, उनके पड़ोसी हो, सब में एक कंपटीशन दिखा कि कौन कितना ज्यादा इनकी सहायता करे। ये समाज में जो कंपटीशन है वो देखकर इतना अच्छा लगा कि अभी भी हमारे समाज में कितने अच्छे लोग हैं। बस हमारी इतनी उसमें काबिलियत थी कि हमने उसकी शुरुआत की बस। और ये हम सभी के लिए एक संदेश है कि किसी भी चीज को अगर आपको लगे कि अच्छा कार्य है, इसको करना चाहिए, आप शुरुआत करिए, विश्वास करिए, इतने लोग समाज में अलग अलग अंगों में हैं।